नीट का एग्जाम काल हुआ है एंड स्टूडेंट्स द एस्पिरेंट्स आर क्राइंग। देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें सक्सेस होना कि फेलियर होना वो बाद की विषय है, बट अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो तब जाके मैंने इसको नोट डाउन किया हूं कि अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द 5 प्रॉब्लम जिसके कारण जो नीट एस्पिरेंट है इन लोगों का मेंटल एंड इमोशनल दोनों तरफ से उसका मतलब दिक्कत हो गया। कैसे? अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टी और पैटर्न चेंज। जो पैटर्न जैसे पहले से आते रहे, जैसे एकदम से चेंज कर दिया तो उससे बंदा बहुत दुखी हुआ। ठीक है। दूसरा होता है मिसमैच विद द एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के साथ भी क्वेश्चन में सिलेबस में कुछ मिसमैच हुआ है। टाइम मैनेजमेंट, पेपर अनएक्सपेक्टेडली लेंथी। जितना पेपर ऐसा आता है उसका जो टाइम है अकॉर्डिंग टू द टाइम के हिसाब से देखा जाए तो बहुत पेपर लेंथी हुआ है। चाहे वो फिजिक्स में तो डिफिकल्ट भी था, केमिस्ट्री हो गया, आपका बायोलॉजी होगा, उसमें भी बहुत लेंथी क्वेश्चन दे दिया गया। हाई कंपटीशन है तो अलग ही है, ये तो पहले से ही था, ये कोई नया बात नहीं है कि भाई हाई कंपटीशन तो है ही, क्योंकि 0.1% स्टूडेंट का ही यहाँ पे सिलेक्शन का बात होता है जब टॉप मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन मिलता है। एक पेपर लीक कंट्रोवर्सी, ये पता नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे एक बार हो जाता है तो उसके बाद बच्चे को क्या होता है बार बार डीमोटिवेट करता रहता है। तो अगर आप देखेंगे ये सारे हमारा कॉज है, तो इससे हमारा गेट एस्पिरेंट को क्या क्या सीखना चाहिए। 2025 गेट एग्जाम हुआ, पूरा पेपर पैटर्न ही चेंज हो गया। क्या 2026 में भी ऐसे ही आने वाला है? ये कोई नहीं बता सकता। तो आपको ये प्रिपेयर करना होगा कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस पेपर में हो सकता है, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल जो है वो चेंज हो सकता है। उसके लिए हम इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट एंड बोम्बास्टिक, ये ऑल वैरायटी का क्वेश्चन में हमारा कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखे। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है, बट उसको अप्लाई करके जो क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है वो कभी इजी रहता है, कभी डिफिकल्ट रहता है, कभी अनएक्सपेक्टेडली डिफिकल्ट रहता है, कभी एकदम बोम्बास्टिक क्वेश्चन रहता है। तो हमें क्या करना होगा, एकदम सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन उसमें सॉल्व करना है। जो मैंने बार बार फोकस करता हूं कि मेरे पास जो भी बच्चे पढ़ने आता है, सबसे पहले हम उसको थ्योरी पढ़ाते हैं एंड उस थ्योरी से आज तक दुनिया में क्या क्या क्वेश्चन आया है उसको अगर आपने पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को डिफिकल्ट तरीका से एग्जामिनर आज तक घुमाया है। मतलब कोई भी एक टॉपिक उठा लिया जाए, जैसे मैकेनिकल का हम टॉपिक बताया कि भाई हमारा टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन है, उसको आज तक कौन कौन सा एग्जामिनर किस किस तरह से डिस्टॉर्ट किया है, उसमें जो ईयर था उसमें देखो आप ऐसे सोचते हो कि सर व्हाई दिस अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, देयर इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, व्हाई दिस अनएक्सपेक्टेड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एग्जाम। एक्चुअली जब आप कॉलेज में देखे हो, स्कूल में देखे हो, क्या सारा टीचर एक टाइप का होता है? सबका मेंटालिटी सेम होता है? नहीं होता है। तो आप कैसे सोच रहे हो कि जो भी हमारा पेपर सेटर है, जो भी हमारा इस बार का गेट का काउंसिल में है, इस बार का नीट का जो काउंसिल में है, जो लोग जो पेपर सेट करते हैं, क्या इन लोगों का सबका मेंटालिटी सेम होगा? किसी का मेंटालिटी होता है कि बंदे को ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन दो 3 निकल का जाए। किसी ने फोकस करता है फंडामेंटल्स में। आप अगर ज़्यादा जो टीचर है, जो लोग फंडामेंटल्स में फोकस करता है, वो अगर आपका उस काउंसिल का, उस ग्रुप ऑफ एग्जामिनर का, अगर एग्जामिनर में ज़्यादा लोग कैसे रहेंगे कि हम उस क्वेश्चन देंगे जिसमें बच्चे का फंडामेंटल्स चेक हो, जो कि होना वही चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे बेवड़ा भी तो हो सकता है कि हम ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन देंगे। जो मैंने जनरली कोचिंग का जो टीचर होता है उन लोगों का ऐसा आदत होता है कि वो ऐसे उल्टा सीधा क्वेश्चन देगा। अगर कोचिंग का स्टूडेंट टीचर को पेपर सेट करने दे दे, ये जो अभी रो रहा है इससे कई गुना घटिया पेपर बना देगा, कई गुना डिफिकल्ट उल्टा सीधा चीज बना देगा। तो ये जो चीज है, ऐसे मेंटालिटी का
कितना एग्जामिनर इस बार आपका पैनल में है, पेपर सेटर का पैनल में है, क्या ये हमें पता चल सकता है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फोकस करना पड़ेगा हर चीज में जो हमने इजी। तो बोला सर कैसे आपने पता करे, तो आपको मैं बोला हूं टेलर्स इक्वेशन, उसमें हमने दिया है। जो देखो आज तक इस धरती में लास्ट 30 ईयर्स में, तो लास्ट 30 ईयर्स में कभी अच्छा पेपर सेटर भी आया, घटिया भी आया, बेवड़ा भी आया, तो सारा कोई कॉन्सेप्चुअल भी आया, कोई जो है बोम्बास्टिक वाला भी आया, तो हमारे पास ऑल वेराइटीज का क्वेश्चन हो गया। अब जाके इस बार का पेपर सेटर में कौन आएंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो ऑल वैरायटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। अब ये जो चीज है ये बहुत जरूरी है कि आपको प्रिपेयर करना चाहिए, एंड फंडामेंटल से ही सब होगा। पहले तो फंडामेंटल्स को स्ट्रांग किया जाए, कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग किया जाए। कॉन्सेप्ट मतलब जो कोचिंग में रटाया जाता है वो नहीं, कॉन्सेप्ट होता है बेसिक कॉन्सेप्ट जहां से शुरू किया जाए। अब होता है सबसे ज्यादा मेंटल एंड इमोशनल रेजिलियंस। ये जितना भी एग्जाम है, गेट हो, पीएसयूज हो, आईएएस, आईपीएस, मतलब जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है उससे आईएएस आईपीएस बनता है, नीट हो, इसको ना जबरदस्त ग्लोरीफाई किया गया बाय द सोशल मीडिया, बाय द कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड बाय द यूट्यूब। ग्लोरीफाई करने से क्या हुआ, हर बंदा को लगता है कि ये जो गेट एग्जाम है, ये जो नीट एग्जाम है, जो एग्जाम में लिए प्रिपरेशन, जो सिविल सर्विस का एग्जाम है, अगर ये नहीं कर पाया तो मतलब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। इस टाइप का एक सोशल ग्लोरिफिकेशन होने के बाद सोशल स्टिग्मा आने लगा है, एंड इसके कारण बंदा का मेंटल एंड इमोशनल का जो चेंजेस है बहुत ज्यादा हो रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि देखो मंडल का थ्योरम है, खुश रहो, अपना काम करो। अब सिलेक्शन होगा कि सिलेक्शन नहीं होगा वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में जो है कि यू कैन गिव योर मैक्सिमम, जो आपने मैक्सिमम एफर्ट दे सकते हो वो दे दो, उसके बाद दुखी रहने का कोई जरूरत नहीं। काश मैंने कुछ कर लिया होता। प्रिपरेशन सोर्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए मैंने हमेशा बोला हूं। अब क्या है कि जैसे आपको क्या मिला, एक मेरे से जो दीनी इलाही मिलता है उसमें सब कुछ रहता है। आज तक इस धरती में कौन कौन सा एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी का है, चाहे वो सिविल सर्विस का है, चाहे वो इंजीनियर सर्विस का है, चाहे वो गेट का है, चाहे वो पीएसयू का है, इसरो का है, डीआरडीओ का है, जो इस धरती में पेपर बनाया जो भी एग्जामिनर, वो क्वेश्चन को हमने इंक्लूड कर रखा है मटेरियल में। तो आपको बहुत डाइवर्सिफाइड सोर्स मिल रहा है। आपने सिर्फ एक सोर्स में काम करते हो कि कोचिंग में जो टीचर ने पढ़ाया क्वेश्चन दे दिया, तो यू आर रिलाइंग ऑन वन सोर्स। और मेरा जो मटेरियल है उसमें ये इतना वैराइटीज ऑफ सोर्स का क्वेश्चन डाला गया, इतना वैराइटीज ऑफ सोर्स, इसलिए उसको बच्चे ने बोलता है दीनी इलाही, मतलब गुड ऑफ एवरीथिंग। तो यू कैन यूज दिस मटेरियल, देयर इज ए वेरी डाइवर्सिफाइड सोर्स। तो पहले तो आपका डाइवर्सिफाइड सोर्स होना चाहिए, उसके बाद भी कि हमने तो पढ़ाई कर रहा है। ये जो पेपर सेटर का अभी क्या करेंगे कि जो लोग टेस्ट बना रहा है हम उसका भी वैराइटीज ऑफ सोर्स से टेस्ट पेपर टेस्ट देंगे। तो आप प्रिपरेशन कर रहा है किससे कि 50 डिफरेंट एग्जाम का पेपर से, घटिया एग्जामिनर, अच्छा एग्जामिनर, बेवड़ा एग्जामिनर, सारे जो वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन आज तक बनाया उसके साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उसके बाद आपने अभी भी जो टेस्ट दे रहा है, टेस्ट बना रहा है इस एग्जाम के लिए, पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, वो टेस्ट आप दे रहे हैं, तो क्या होगा कि वर्साटिलिटी आपके अंदर आएगा। एंड डाइवर्सिफाई अगर आप नहीं करेंगे तो आपका ऐसे धुआं देखने का चांसेस है। पैटर्न चेंज किसी भी टाइम में हो सकता है, ऐसा नहीं कि कॉम्पिटिशन में चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो एग्जाम स्टेक्स है, लिमिटेशन से, इसको समझना बहुत जरूरी है। जो मैंने बता रहा था कि जो पेपर सेटर रहता है उसमें दो चार बेवड़ा भी तो हो सकता है, दो चार कोचिंग में जो पढ़ाता है उस टाइप का चीज को दे देंगे, फिर उल्टा सीधा चीज आ जाएगा, वो वही होता है। ठीक है, ये एक बहुत दिक्कत का विषय है। टाइम मैनेजमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो प्रिपरेशन टाइम है उस टाइम से आपको बहुत जरूरी होता है कि टाइम मैनेजमेंट आप सीखें। कौन सा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकता है, जैसे टेस्ट दे दे के ये पता चल सकता है कि भाई मुझे पहले सिंपल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है,
उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किसको टिक मार के जाना है, किसको मुझे लास्ट में करने के लिए मान लिख के जाना है। तो भाई इकट्ठा सारे क्वेश्चन नहीं हो सकता, वो करना जरूरी है। एंड एक चीज है कि जैसे आप अगर दुनिया का सब कुछ छोड़ देंगे कि मैं कुछ नहीं करूंगा और उसी के लिए, तो वो बर्न आउट हो जाएगा, ये भी दिक्कत है, वो भी नहीं होना चाहिए। ये तो सब लोगों का कहना है कि फोकस ऑन लर्निंग नॉट जस्ट विनिंग। अगर आपने इसका मतलब को गलत ना समझे कि मुझे भाई सिलेक्शन ही नहीं लेना है। आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि ले सकता है कि आप एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। पहला खुद को क्वेश्चन पूछिए कि मैं जो एग्जाम सेंटर है वहां पे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दुनिया का कौन है कि आपको सिलेक्शन नहीं देगा। अब वो कैसे करना है ना, उसके लिए आपको जो मेथड वो फॉलो करना है। आपने दिमाग में भर लिया कि मुझे अगर नीट क्वालिफाई हो जाए मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, डॉक्टर बनने के बाद क्या क्या होने वाला है, उसके बाद नेक्स्ट 25 ईयर्स का प्लानिंग कर लिया, ठीक है, गेट क्वालिफाई कर जाऊंगा, उसके बाद मुझे पीएसयू मिल जाएगा, पीएसयू मिलने से मुझे 1.5 लाख रुपया सैलरी मिल जाएगा। ये सब सोच लिया, ये सब आपको सोचना नहीं है। यू हैव टू फोकस एंड यू हैव टू ओनली ऑन लर्निंग। एंड उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आता है फिर आपको जो मिलना है मिल जाएगा। यू हैव टू मैक्सिमाइज योर स्कोर, नॉट कि मुझे क्या कॉलेज। कुछ बच्चे का तो सारा जिंदगी भर क्वेश्चन रहता है, सर व्हाट विल बी द कट ऑफ। भाई कट ऑफ से तुमको क्या मतलब है? तुम्हारा जो मैक्सिमम एबिलिटी था वो आपने इन्वेस्ट करो, मैक्सिमम जो तुम्हारा ताकत है उससे एग्जाम दो, उसके बाद जो मार्क्स आएगा उसके लिए आप रेडी रहो, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। ये जो सोसाइटल परसेप्शन है ऑफ सक्सेस, ये बहुत ही दिक्कत करता है, इसलिए हमारा जो बच्चे है बहुत परेशान रहता है। एंड चाचा फूफा ताऊ जो भी है, देखो मैंने बहुत ही एकदम जीरो माइनस लेवल से यहां तक मैंने आया हूं। एंड आज मैंने देश का जो जितना ही है 2 लाख 2.5 लाख स्टूडेंट को मैंने सिलेक्शन कराया हूं। एक चीज तो मुझे दिखाई दे दिया कि जो भी आप प्रिपरेशन करता है, जब भी आप प्रिपरेशन करता है, इस धरती में कोई भी आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है। अगर सपोर्ट करने वाला मिल जाए तो यू आर लकी इनफ एंड यू आर इन 1%, लेस देन 1% कैटेगरी। फिर जब ये सपोर्ट नहीं मिलता है, अब क्या होगा? चाचा फूफा ताऊ, अच्छा तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, अब बच्चे का दिमाग में आ गया मुझे क्रैक करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि वो पढ़ाई छोड़ के सिर्फ वो सोचता है कि अब क्रैक करना है, क्रैक करना है, क्रैक करना है। भाई दिमाग तो एक ही है, उसमें एक सोच है पढ़ाई, एक सोच है फॉर्मूला, एक सोच है थ्योरी, और दूसरा सोच है कि नहीं मेरा क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करना है, ये ताना मारेंगे वो मारेंगे, ये सब जो चीज़ आ जाता है, ये चीज़ बहुत दिक्कत का विषय है। तो जैसे अभी सक्सेस होगा, जैसे ये नीट का पेपर घटिया होने के बाद भी कुछ बच्चे का सक्सेस होगा, जिस बच्चे का सक्सेस होगा वो लोग जाके ऐसे ग्लोरीफाई कर बताएंगे कि पता नहीं क्या ना क्या कर लिया। जबकि अभी अगर देखेंगे इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा कुछ अभी है नहीं, क्योंकि जिस तरह से एआई बढ़ता जा रहा है, आफ्टर सम ईयर्स डॉक्टर से कई गुना अच्छा एनालिसिस एआई करेगा, ठीक है। अभी तो रोबोटिक सर्जरी भी आ गया, तो इसलिए आप, और दूसरा बात, ये सिर्फ इंडिया में आप टेस्ट दे रहे हो, आप जाके पूरा वर्ल्ड में, ठीक है, चाइना, रसिया, यूक्रेन, अभी यूक्रेन में वॉर के बाद ही लोगों को पता चला कितने बच्चे वहाँ पे मिडिल बन जाता है, ऐसे पोलैंड, हॉलैंड, जितना भी कंट्रीज है, कितना बच्चे मतलब मेडिकल करने जा रहे हैं इंडिया से। तो आप ऐसे ना सोचे, बहुत लुक्रेटिव चीज़ रह गया, और ऐसा जो सिलेक्शन हो गया तो उसका बहुत कुछ अच्छा हो जा रहा है, ऐसा बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको बहुत ग्लोरीफाई किया गया सोशली, जिसके चक्कर में आपको लगता है पता नहीं क्या ना क्या कर लूंगा, बट एक्चुअली जो लोग एमबीबीएस अभी कर लिया और अगले 5-6 साल में जो करके बाहर से आ रहा है, तो बाहर से एक इन्फ्लक्स आ रहा है, इंडिया से जम के पैदा हो रहा है, प्राइवेट कॉलेज जम के खोल दिया, सब लोग पैसा कमा रहा है। तो मेडिकल फील्ड में बहुत पैसा इन्वेस्ट हो गया, और पैसा जो है पैसा पैसा ही सब हो जा रहा है। इसके चक्कर में आपको ऐसे ना लगे कि मैं बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं। हाँ, अच्छा तो है, ऐसा नहीं खराब है, बट जितना अच्छा बोला जा रहा है उतना अच्छा नहीं है, ये बात भी ध्यान रखिए। जितना अच्छा बोला जा रहा है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो अल्टीमेटली गेट एग्जाम हमारा क्या है ना, एक गेट एग्जाम है जिसके थ्रू आपने सोचते हो कि सिर्फ गेट एग्जाम ही होता है और उसके बाद हम कुछ नहीं दे सकते।
मैं आपको दिखा देता हूं कि जो बंदा गेट एग्जाम देता है उसके बाद उसके पास जो ताकत होता है इंजीनियर का, वो यहां पे मैं नाम लिख के रखा हूं ऑल एग्जाम, 300 और एग्जाम है 300 जो दे सकता है। तो क्या नीट एग्जाम देने के बाद आज के ज़माने में मेडिकल इक्विपमेंट में हमारा कुछ बच्चे एमटेक करने चले गए थे, उन लोगों का सबसे मतलब ह्यूज पैकेज में उन लोगों का ये मिला है, प्लेसमेंट मिला है। अब इससे सोचो कि अभी क्या हो रहा है कि जो आप सोचते हो सिर्फ एमबीबीएस ही सारे है, ऐसा बात नहीं है। इसके बाद बहुत सारे और फील्ड आ गया जिसमें बहुत अच्छा पैकेज के साथ काम किया जा सकता है, लेकिन वो ग्लोरीफाई कर दिया गया। उसके चक्कर में बच्चे दूसरा ऑप्शन दिख ही नहीं रहे। तो आप भी नहीं देख रहे हो गेट गेट गेट, भाई गेट में नहीं हुआ तो क्या हुआ? अगर आपका कॉन्सेप्ट है, अगर आपने पढ़ाई किए हो, तो आप यहाँ पे 300 और एग्जाम दे सकते हो, जिसके लिए आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। गेट का सिलेबस रहता है, सिर्फ नॉन टेक में थोड़ा सा एक्स्ट्रा, वो भी नॉन टेक का तो मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड आप पढ़ते ही हो, सिर्फ आपका जो जीएस वाला पार्ट होता है, कुछ में इंग्लिश रहता है, इंग्लिश एंड जीएस वाला पार्ट ये रहता है, जो एक थोड़ा सा अगर पढ़ाई कर लिया जाए थोड़ा टाइम लगा के, तो यू कैन अपीयर फॉर 300 डिफरेंट एग्जाम आफ्टर गेट एग्जाम। तो प्रिपरेशन गेट का 300 एग्जाम का आप दे सकते हो। ऐसे ही प्रिपरेशन नीट का उसमें इतना नहीं है, बट उसके बाद भी बहुत सारे एलाइड फील्ड हैं जिसमें बच्चे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसका सारे डिस्कस यहाँ पे करना नहीं, मैं वीडियो बना रहा हूँ कि गेट एस्पिरेंट के लिए, तो इसलिए मैंने उसका सारे बात नहीं करूंगा। अब आपको बताता हूं कुछ चीजें जो आपका जरूरी है फॉर द गेट एस्पिरेंट। दिस इज नॉट फॉर नीट एस्पिरेंट, फॉर गेट एस्पिरेंट। अनअकैडमी 2026 गेट प्रिपरेशन के लिए 8999 में, ठीक है, आपको 9+1 मंथ का दिया है, एंड आपका 9012+2 मंथ का दिया है। ठीक है, अब होता है आपका सेलिब्रेट, जो अगर कोई भी बच्चे का गेट 2025 में अच्छा रैंक है, और सर वो क्यों पढ़ेगा ना, उसको इंटरव्यू देना है, वो कहाँ से पढ़ेगा? उसको जो बाकी एग्जाम देना है वो कहाँ से पढ़ेगा? वो जो 300 एग्जाम दिखा रहा था कहाँ से पढ़ेगा? तो उसके लिए आपके पास एक सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, एंड 80% तक आपको डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। यू कैन गिव दिस, यू कैन टेक दिस अमाउंट। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का थोड़ा सा टेस्ट अलग है, इसमें खुश रहो मेरा कोड है, रसोनी खुश रहो मेरा कोड है, वो आप जैसे ही यूज़ करेंगे तो खुश रहो, इसे मैं एक स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, तो आप जैसे देखेंगे तो इसके चक्कर में आपका इतना अमाउंट में, हाँ जैसे मेरा खुश रहो कोड यूज़ करेंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा ना, आपको जो मिलने वाला है खुश रहो कोड अगर आप यूज़ करेंगे उसमें आपको पहले ज़्यादा पैसा दिखाएगा, पहले आपको ज़्यादा पैसा दिखाएगा, बट उसके बाद आपको जैसे आपने प्रोसीड टू पे करेंगे पेमेंट आपने आप कम हो जाएगा। श्रेष्ठ एंड वर्धन बैच है जो 25 अप्रैल से हमारा शुरू है, एंड 9 मई से और एक बैच शुरू होने जा रहा है। ये आपका मैकेनिकल श्रेष्ठ बैच है, तो आप देख सकते हैं कुलकर्णी सर ने शुरू किया है हमारा ये, उसके बाद सारे जो इसका टॉप रेटर सारे पढ़ाएंगे, एंड ये आपका मिलेगा टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट विद दिस सब्सक्रिप्शन। एंड अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मेंटरशिप मिलता है, मेंटरशिप आप बुक करके मेंटर से बात कर सकते हैं। एंड आपको पता है एन इन्वेस्टमेंट इन द नॉलेज इज द बेस्ट इंटरेस्ट। तो नॉलेज का बात करें, एंड सिलेक्शन जो है आपका सिलेक्शन भी देख सकता है अनअकैडमी का। तो ये रहा हमारा बात, तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया कि आज वो बात नहीं है कि सिर्फ पास्ट पैटर्न देखोगे कि पास्ट में क्या हुआ था वही फ्यूचर में रिपीट होगा। पेपर सेटर जो है वो चेंज होता है, पेपर सेटर में कभी घटिया पेपर सेटर भी आता है, एंड पेपर घटिया बना देते हैं, उसके कारण कभी इजी पेपर सेटर आता है इजी बना देता है। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, एंड पूरा एग्जाम का पैटर्न को समझ के दुखी ना होके आपको खुश होके प्रिपरेशन करना है, एंड वर्सैटिलिटी लाना है जैसे मैंने बोला। चलो खुश रहो, एंड कोई भी अगर किसी का डाउट है मुझे व्हाट्सएप कर देना।